हिंदुओं का ठेकेदार बताता है, तू कोई हिंदुओं का ठेकेदार नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी हासिल करना चाहता है। और तू मंच पर खड़ा होकर अपने बेटे का प्रमोशन कर रहा है कि मेरे बाद मेरे बेटे को प्रमोशन बनाओ। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार, वाह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा उस टी राजा को जो मंच पे खड़ा होके अपने बेटे का प्रमोशन कर रहा है और देश की बहनों को गालियां देने का काम कर रहा है, गंदी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो आए दिन भड़काऊ बयान देता रहता है। एक और तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाकर मुसलमानों के हाथ चूमते हैं, शेखों को गले लगाते हैं, और वहीं उनकी पार्टी का एक नेता मंच पर खड़ा होके मां की और बहन की अभद्र अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, गंदी गंदी गालियां देता है और अपने आप को सनातन का और हिंदुत्व का रक्षक बताता है। मैं पूछना चाहता हूं और उन तमाम जहर घोलने वाले लोगों को ओपन चैलेंज देना चाहता हूं कि बताएं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की या भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कहां पर भी यह लिखा हुआ है कि आप महिलाओं के लिए इतने गंदे शब्द का प्रयोग करें। और अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया ये तो मुसलमान है, तो मुझे सवाल का जवाब दें कि मुसलमान तो बीजेपी की पार्टी में भी हैं, तो टी राजा ने ये गाली क्या उन्हें भी दी है? और कल क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकाल खड़ा करेगी बाहर? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन टी राजा अपने आप को हिंदुत्व का रक्षक बताता है, तो से ये बात बोलना चाहूंगा, जब राजस्थान के अंदर जिस तरीके से राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष को गोली मार दी गई, तब तुम हिंदुत्व को बचाने के लिए वहां जयपुर क्यों नहीं पहुंचे? उनकी अंतिम यात्रा में क्यों नहीं पहुंचे? मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस जैसी घटना हुई है हिंदू बेटी के साथ, तब आप उसका साथ देने क्यों नहीं पहुंचे? तब तू कहां था? इस सवाल का जवाब दे। तू इस सवाल का जवाब दे, जब तेरी सरकार के राज में तेरी ही पार्टी के एक नेता ने, एक एमएलए ने, कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बेटी का बलात्कार किया, तू उस वक्त कहां था? जब तेरी ही सरकार के राज में हिंदुओं के बच्चे जब रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतर रहे थे, तो तेरी ही पार्टी के नेताओं ने उनको लाठी और डंडे से पिटवाया, उस वक्त पर तू कहां था? जब तेरी ही पार्टी के राज में और तेरी ही सरकार के राज में कोरोना के दौरान हजारों मजदूर पैदल चल रहे थे, उस वक्त पे तू और तेरी पार्टी के नेता कहां थे? जब तेरी सरकार के राज में हिंदुओं के बच्चे अस्पताल के अंदर दवाई के कारण मजबूर और लाचार थे, उस वक्त तू कहां था? तू अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताता है, तू कोई हिंदुओं का ठेकेदार नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी हासिल करना चाहता है। और तू मंच पर खड़ा होकर अपने बेटे का प्रमोशन कर रहा है कि मेरे बाद मेरे बेटे को प्रमोशन बनाओ। अगर तू सच्चा हिंदुत्व का ठेकेदार होता तो यह कहता कि मेरे बाद कोई और बच्चा जो है वो एमएलए बनेगा। तू सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का प्रमोशन कर रहा है। और एक बात मुझे बता, तू इतना बड़ा हिंदुओं का अगर तू रक्षक है, तो एक बात मुझे बता, इस देश के अंदर हजारों हिंदू हैं जो मंदिरों के बाहर भीख मांगते हैं, कोई भूख से परेशान है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, तूने क्यों नहीं देता? और जवाब दियो कमेंट में अगर दम है, कितने हिंदुओं के बच्चों को तूने रोजगार देने का काम किया? कितने हिंदुओं के बच्चों को शिक्षा देने का काम किया? कितने हिंदुओं के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बनाया? तो इस सवाल का जवाब है एक भी नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तू हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर अपनी कुर्सी हासिल करता है और कुछ नहीं करता। और इसके ऊपर जितने मर्जी केस हो जाए कुछ इसको फर्क नहीं पड़ता। ये आए दिन ऊट पटांग बयानबाजी करता रहता है। और ऐसे ही अगर बयानबाजी चलती रही तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये देश जो दिवाली और रमजान की रौनक से जाना जाता था, ये समाप्त हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को आखिर क्या हो गया है और क्यों और किस लिए इतनी नफरत? और अगर आपको लगता है कि बीजेपी वाकई में हिंदुओं की ठेकेदार है, तो मेरे भाइयों सवाल का जवाब दो कि बीजेपी अपनी पार्टी से मुसलमान नेताओं को क्यों नहीं निकालती? दीजिए ना इस सवाल का जवाब। अपनी पार्टी से मुसलमानों को सिर्फ पार्टी में रख ही नहीं रखा, उनको नेता भी बनाती है, मंत्री भी बनाती है और उनको चुनाव भी लड़वाती है। तो आपको समझ में क्यों नहीं आता कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति कर अपनी कुर्सी हासिल करती है और आपका और यानी हमारा, हम हिंदू भाइयों का सिर्फ गला कटवाने का काम करती है? ये बात आप सोच कर देखो। कितने नेता, मेरी बात को बड़े दिमाग के साथ में इस जहन में लीजिएगा और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। गालियां नहीं, सवाल का जवाब चाहता हूं आपसे। मैं भी आपका भाई हूं। आप लोगों को लगता है कि मैं धर्म के खिलाफ हूं, नहीं, मैं धर्म के साथ हूं,
लेकिन मेरे धर्म में किसी को मारने की, किसी को पीटने की इजाजत नहीं है। आप धर्म को पढ़िए सर, कहां लिखा है धर्म के अंदर? मैं भी आपका भाई हूं, आपसे सवाल करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, सवाल का जवाब दीजिए कि कितने इस देश में ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे आरएसएस या बजरंग दल में जाते हैं? एक भी नहीं जाता, और जाता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, आपको 5 किलो राशन देकर एक तरीके से आपसे सरकार मजदूरी करवा रही है। कोई धर्म खतरे में नहीं है भैया, हम 100 करोड़ की आबादी में इस देश में, अगर धर्म खतरे में होता तो सबको नजर आता ना। कोई खतरे में नहीं है, धर्म कहीं खतरे में नहीं है। खतरे में है हम हिंदुओं की नौकरी, हम हिंदुओं का रोजगार, हम हिंदुओं का परिवार जो भूख से मर रहा है, हम हिंदुओं के बच्चे जो रोजगार की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसलिए जागिए हिंदू, और जागिए और उठकर सरकार से शिक्षा मांगिए, बेहतर रोजगार मांगिए, और महंगाई से मुक्ति मांगिए, और बहन बेटियों की इज्जत मांगिए। क्योंकि अगर वाक्य में टी राजा हिंदुओं का ठेकेदार होता तो जब मणिपुर में निर्वस्त्र कर महिलाओं को घुमाया गया तब ये मणिपुर जरूर पहुंचता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये कोई हिंदुओं का ठेकेदार नहीं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी चाहता है, और उस कुर्सी के लिए किस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग कर सकता है वो आप सभी लोगों को पता है। इस पूरी वीडियो में आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए।